मेरे साथ में अगले मेहमान जो हैं सेट पे मौजूद हैं, जल्दी से आपकी उनसे मुलाकात करवाना चाहती हूँ। हमारे साथ अली मुर्तज़ा लखानी हैं, ये मेंटल हेल्थ काउंसलर हैं, साइकोथेरेपिस्ट हैं और एडिक्शन काउंसलर हैं। हमारे साथ मंतहा तरीन हैं, ये लाइफस्टाइल और वेलनेस कोच हैं, और हमारे साथ सारा मक्की हैं, ये फिटनेस और वेलनेस कोच हैं। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू गाइस? सबसे पहला सवाल अली आपसे है, मेंटल हेल्थ क्या होती है और हमारे मुल्क में इसको स्टिग्मेटाइज क्यों किया जाता है इतना ज़्यादा? ऑलराइट, सो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले समझना बहुत ज़रूरी है कि मेंटल हेल्थ और मेंटल डिसऑर्डर में बहुत फ़र्क है। हम लोग मेंटल हेल्थ को डिसऑर्डर के साथ जो है वो मिक्सअप कर देते हैं। मेंटल हेल्थ जैसे कि हमारी फ़िज़िकल हेल्थ है, उसके लिए हम एक्सरसाइज करते हैं, टाइम पे सोते हैं, ये सब चीज़ें करते हैं। और फिज़िकल डिसऑर्डर क्या होता है? जब हमको कोई बीमारी हो जाती है। इसी तरह आप मेंटल हेल्थ को ले सकते हैं कि मेंटल हेल्थ इज़ नॉट समथिंग कि कोई हमको बीमारी है। हर चीज़ जो हम लोग अपनी समझे, सुबह उठने से लेके रात तक आप एक काम हर मिनट कर रहे होते हैं, दैट इज़ टेकिंग डिसीजंस। और उस डिसीजंस पे जो है वो आपकी पूरी लाइफ चल रही होती है, एंड दोज डिसीजंस आर कमिंग फ्रॉम अ प्लेस वेयर जिसको मेंटल हेल्थ बोलते हैं। और उसका अगर हम ख्याल रखेंगे तो उसमें ये है कि चीज़ें थोड़ी सी बेहतर हो जाएंगी। और उसमें कोई मैंने एक चीज़ अक्सर सुनी है कि जी किसी साइकियाट्रिस्ट या साइकोथेरेपिस्ट के पास आप जा रहे हो तो आप पागल हो, बीमार हो, इस पागल तक वर्ड मैंने सुना हुआ है। बट आई थिंक ये एक बहुत ही हेल्दी एक्टिविटी है टू लाइक जस्ट टेक केयर ऑफ योर मेंटल हेल्थ। एब्सोल्युटली। मंतहा मुझे ये बताएं कि अभी इन्होंने बोला कि अ लॉट ऑफ इट्स टाइड टुवर्ड्स लाइफस्टाइल। Yes. क्या पॉजिटिव लाइफस्टाइल चेंजेस हो सकते हैं? Well, what I really liked what Ali said was there's a difference between mental health or a mental illness, mental disorder. इन दोनों के बीच में डिफरेंस है। जैसे लाइफस्टाइल जो है वो आपके मेंटल हेल्थ में प्लेज अ मेजर रोल. For instance, you have to understand that there's not one particular exercise or one particular regime that will be good for your mental health. आपके मेंटल हेल्थ के लिए कोई भी एक्सरसाइज जो आपको सूट करती है, प्लीज़ गो अहेड विद दैट. सेकेंडली, आप अपने मेंटल हेल्थ को पॉजिटिविटी की तरफ लाने के लिए टुवर्ड्स अ बेटर वेलनेस regime और टुवर्ड्स अ बेटर हेल्थ, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि कुछ टाइम ऑफ लेना चाहिए. आपको एक दिन स्केड्यूल करना चाहिए एक हफ्ते में जो आपका सेल्फ केयर रिजीम हो, आपकी सेल्फ केयर का पूरा रूटीन हो. जैसे आप एक सिक लीव लेते हैं, उसी तरीके से आपको एक पर्सनल डे लेना चाहिए, वंस अ डे, इवन इफ इट्स फॉर 4 आवर्स. उसमें अगर आप ब्लैंकेट उठा के नेटफ्लिक्स की सीरीज़ देख लेते हैं, या आप अपने आप को कुछ भी, यू हैव नथिंग ऑन योर टू डू लिस्ट, दैट इज़ अ मेंटल हेल्थ डे फॉर यू. That is a day when you are switched off. And secondly, depression, और मैं कहती हूँ कि लाइफस्टाइल जो है चेंज के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट अभी जो हमारे लिए है वो है कनेक्टिविटी. जो आजकल हम सेल फोन्स पे एडिक्टेड है, हमारा ह्यूमन कनेक्शन जो है वो गिर गया है. ह्यूमन कनेक्शन जो है वो आपकी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. और ये सेल फोन्स, टैबलेट्स, एंड दिस इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ द कोविड डेज. क्योंकि कोविड में व्हेन वी वर वर्किंग फ्रॉम होम, वी वर डूइंग द जूम रूटीन्स फॉर वर्किंग with our office routines, and even our exercise regimes were on Zoom. Now that is lack of connection between human beings. We need to understand that a human connection will lead us to positive mental health, and an exercise regime which can be anything that suits your body. तो एक्सरसाइज regime के बारे में सारा मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, what potential exercise regime could a person sort of implement? So obviously, you have to understand that exercise should not be seen as a chore. Yes, it is. I mean, no. Once you realize that exercise is your priority and how it is so well connected to your good mental well-being, that is when आप realize करेंगे कि okay, अब मैं every day अपनी exercise कुछ भी 10 मिनट भी 20 मिनट भी शुरू आप करें 5-10 मिनट से. और फिर आप जितना आपको आदत होती रहेगी, देन आप इंक्रीज कर सकते हैं टाइम, बिकॉज एक्सरसाइज चेंजेस एवरीथिंग. आई मीन एक्सरसाइज इतनी इम्पॉर्टेंट है, और अगर लोगों को इसका वो रियलाइज़ करने शुरू हो जाएं, सो आई फील के बहुत सारे लाइक मेंटल इश्यूज़ या जो भी एंग्जाइटी, डिप्रेशन और ये सब होता है, इट्स गोइंग टू बी अ नेचुरल क्योर. अली, मैं आपसे यहाँ पे एक बात पूछना चाहती हूँ कि
एक cyclical problem है. Sarah said it, Maddaha has also said it. मुझे ये लगता है कि अगर मैं depressed हूँ, it's a struggle to just do like basic things. Even get out of bed. Get out of bed. Yes. Do like a basic thing. Exercise तो की बात है, हाँ. pinnacle of achievement होगा. तो ये मतलब yes, exercise will get me better mental health, but how to get there is that journey is what's insurmountable for many people. How do you get there? डिप्रेशन एक ऐसा अल्फाज अब हम लोग के पास आ गया है कि कुछ भी होता है तो हम बोलते हैं डिप्रेशन है. रात को नींद पूरी नहीं हुई, सुबह उठ गए डिप्रेशन है. तो सबसे पहले तो वी नीड टू बी वेरी वेरी श्योर कि जी ये वाकई में डिप्रेशन ही है हो रहा है या इट्स समथिंग एल्स. ऑलराइट, तो अगर मुझे डिप्रेशन है तो फिर तो इट्स टोटली डिप्रेशन और होप साथ नहीं रह सकते कभी भी. इफ डिप्रेशन इज देयर इज नो होप, दैट इज डिप्रेशन. तो जब डिप्रेशन होता है तो फिर उसके लिए तो एक प्रॉपर आपको ट्रीटमेंट आपकी चलती है, दवाइयाँ ये वो, ऑफ कोर्स सुपरवाइज होता है. Right. लेकिन अगर आप यू जस्ट फीलिंग लो और low. उसको हमने डिप्रेशन का नाम बिल्कुल, बिकॉज आसान है. इट्स अ कॉमन वर्ड, इट्स लैंग्वेज ऐसी है. सो आई वुड से कि फिर वहाँ पे हमारे जो इर्द गिर्द लोग होते हैं उनको थोड़ा सा इंटरवीन करके थोड़ा सा पुश करना होता है, क्योंकि अगर मैं खुद लो फील कर रहा हूँ तो कैसे मैं अपने आप को ये कन्विंस करूँगा कि नहीं, आई नीड टू गेट अप और मे बी मेक अ कप ऑफ कॉफ़ी और जस्ट डू समथिंग. सो आई गेस जो फिर हमारे इर्द गिर्द लोग होते हैं वो थोड़ा सा सपोर्ट, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन, थोड़ा सा मोटिवेशन वो आती है, तो उसमें फिर एक कंफर्ट जोन इज़ अ ब्यूटीफुल प्लेस. एंड दैट्स सैडली नथिंग ग्रोज देयर. हम अली अगला सवाल आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि बिकॉज वी नो दैट इट अफेक्ट्स सच अ वाइड वैरायटी ऑफ पीपल, लेट्स टॉक अबाउट द फैक्ट दैट देयर, अगर आप कोई हेल्प सीख करने जाते हैं एंड खुदा ना खास्ता यू एंड अप विद समबडी हु इज लेट्स से इल इक्विप्ड टू डील with your problem, unethical practices, because awareness कम है, तो तब क्या किया जाए? अच्छा, सबसे पहले तो जो आपने जो बोला अवेयरनेस कम है, तो यही यहाँ पे जो हम मेंटल हेल्थ के साथ इतना ही सारे अल्फाज लोग जोड़ देते हैं कि क्यों आपको दिमाग आपका प्रॉब्लम कर रहा है या दिमागी हेल्प की आपको क्यों ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ से सीधा दे स्टार्ट टॉकिंग अबाउट नेगेटिव थिंग्स कि इसको क्या ये बीमारी है वो, क्योंकि हमारे पास पीछे से थोड़ी सी अवेयर लोगों को किया ही नहीं गया है कि ये चीज़ क्या है. तो वहाँ पे सबसे पहले ज़्यादा काम तो अवेयरनेस का, जैसे ये टीवी शोज़ हैं और ये सब होते हैं, इससे लोगों को अवेयरनेस मिल जाती है. दूसरा, उसका फ़ायदा उठाते हुए लोग अनएथिकल प्रैक्टिसेस बहुत यहाँ पे कर रहे हैं कि जी मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ, मैं थेरेपिस्ट, बोर्ड लगा के एंड दे स्टार्ट चार्जिंग, और चार्ज करके अब लोग आते हैं उनको मशवरा देना शुरू हो जाते हैं. अ थेरेपिस्ट विल नेवर गिव यू एन एडवाइस. इफ इज गिविंग यू एन एडवाइस इज नॉट अ थेरेपिस्ट. ही विल हेल्प यू एक्सप्लोर, बट ही विल नेवर गिव यू एन एडवाइस. वो ये नहीं बोलेगा कि आप ये करें. नेवर नेवर, थेरेपिस्ट नहीं बोलेगा. So, यानी कि अगर आपको कोई खुदा ना खास्ता कोई थेरेपिस्ट कहता है कि आप ये करें, तो इसका मतलब है वो थेरेपिस्ट नहीं है और दिस इज अ शार्लटन. Now that's the difference between a wellness coach, a lifestyle and wellness coach which I am, and a therapist. जब मेरे पास फीमेल्स आते हैं, मेल्स आते हैं, वो बताते हैं कि वो डिप्रेस्ड हैं, वो उनको एंग्जाइटी है. सो हाउ डू यू फाइंड दैट आउट? I tell them if they want to talk about their past life and want me to explore how they are depressed, I'll tell them to see a therapist. I'm not a therapist. I'm not a psychiatrist. I am a coach. If you are ready, I will help you from here. Or if you want to make a change in your life, that's where the coach comes in. So जब भी हम कोचिंग की कंसल्टेशंस करते हैं, तो दैट इज़ समथिंग दैट अली यू कैन ऑल्सो टेल योर क्लाइंट्स दिस, दैट जब भी हम कोचिंग की वो थेरेपीज़ करते हैं, कंसल्टेशंस करते हैं, उसमें हमारा एक बड़ा सेक्शन होता है स्ट्रेस मैनेजमेंट. उसमें हम ये पूछते हैं आप ओवर ईट कर रहे हो, अंडर ईट कर रहे हो, ओवर परफॉर्म कर रहे हो, अंडर परफॉर्म कर रहे हो, बर्नआउट देखते हैं, हर चीज़. उसके फिर पॉइंटर्स को हम एनालाइज करके उनके लिए एक लाइफस्टाइल रिजीम बनाते हैं. दैट्स व्हाट अ लाइफस्टाइल एंड वेलनेस कोच हु इज़ प्रॉपर्ली accredited, who has the certificate will do for you. But a therapist, if they want to know what the problem is, then please check out an app. CBT के apps है, anxiety, और see a therapist of your choice
or I have doctors on my panel right now who I send my clients to, but I don't have a therapist right now because अभी तक मुझे कोई ऐसे therapist मिला नहीं है जिसको मैं खुद satisfy हुई हूँ, जिनको मैंने send किया है clients को. But yes, you are right. That's a very important thing. If you want the tools to get out of it, then there it is. There you should consult a coach. But if you feel that you don't know what the problem is, then check out an anxiety or a depression app. If that doesn't work for you, talking to a human being is much better, in my opinion. राइट मुझे सारा ये बताएं कि एक्सरसाइज के बारे में बात करना चाह रही हूँ मैं कि एक्सरसाइज कितनी बड़ा वो प्ले करती है रोल इन पॉजिटिव मेंटल एनर्जी. I mean, of course, आपको अपना overall lifestyle plan change करना है. If you want, to be in a good mental health space, सबसे पहले है eat healthy. Okay? Yes, of course. And of course, with that, regularly exercise and get great quality sleep. Okay, because good quality sleep is very important. And also, obviously, surround yourself with positive people and build positive relationships. But when you are doing all of these things, जब ये साथ हो रही हैं, तो फिर आपको exercise तो आपको बहुत help करेगी because अगर सिर्फ आप exercise कर रहे हैं और बाकी आप सिर्फ physically fit हैं और बाकी कुछ और नहीं कर रहे, तो I don't think exercise just by itself will create a positive, environment or well-being for you. So, but it does play a role. It plays a very important role because it makes you feel so much more happier. It releases so many chemicals in your body. The feel-good hormones Yes. are there, and there's not one size that fits all, because like Sarah just said, कि कुछ औरतें हैं जो डांसरसाइज करती हैं, वो बहुत like I have seen their mental well-being change because of the music used as a medium, because of they're moving their bodies and it's not very high intensity. You raise your beat per minute at a certain time. And that works for that them. works for them because Actually, that's when the release of hormones aerobic take place. exercises are known to decrease anxiety and depression. And it's not Okay. only meditation. Yeah. अली, मेरा अगला सवाल है कि कितना ज़रूरी है एक इंसान के लिए सेल्फ अवेयर होना, ये जानना कि मैं ओके हूँ या नहीं ओके हूँ, एंड इट्स ओके नॉट टू बी ओके, एटसेट्रा एटसेट्रा. अगर कोई चीज़ जो सबसे ज़्यादा इंसान के लिए ज़रूरी है वो है ये कि मैं अपने आप को जानूँ, मेरा रिश्ता मेरे साथ क्या है. हम पूरी ज़िंदगी इस चीज़ में वो कर देते हैं कि मैं दूसरों के रिश्ते को सही करने के लिए कर देता हूँ. सेल्फ अवेयरनेस इज़ मैं कौन हूँ, मुझे अपने बारे में कितना पता है, और उस चीज़ पे हम सबसे कम तवज्जो दे रहे होते हैं कि जी हम अपने आप से कितने कंफर्टेबल है. हमको क्यों, आप देखिए, दूसरी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है. अकेले आप 5 मिनट अगर एक एक्सरसाइज प्रैक्टिस घर पे किसी को करनी हो, 5 मिनट बैठ जाएं, कुछ ना करें, वो 5 मिनट इतने लंबे हो जाएंगे क्योंकि मैं अपने साथ गुजार रहा हूँ 5 मिनट. स्कैरी स्टफ. मैं बोर होना शुरू हो जाऊंगा. दैट्स मीन आई एम इन बैड कंपनी, व्हिच इज माई सेल्फ. ओह डियर. सो सेल्फ अवेयरनेस इज हाउ आई कनेक्ट विद माई सेल्फ. मेरा साथ मेरा रिश्ता कैसा है. मंतहा, सेल्फ अवेयरनेस के बारे Very में good point. आपका क्या ख्याल है? Self-awareness, yes, that's the reason why we ask people so many questions. जब हम उनसे कंसल्ट कर रहे होते हैं, और इवन विथ योर सेल्फ, अगर आप 5 मिनट लेके बस अगर आप कुछ भी नहीं करें, जैसे अली ने बोला, और आप ये पूछे हाउ एम आई फीलिंग राइट नाउ, अपने आप से पूछें, हैप्पी, सैड, डिस्ट्रेस्ड, एंक्शियस. एक ले ली, किस चीज़ के, ये सवाल आप अपने आप से करें कि किस चीज़ के बारे में आप एंक्शस हैं. आप एक्सरसाइज में जाने के लिए एंक्शस है, या आप सही नहीं खा रहे इसलिए एंक्शस हैं, या आपको किसी ने कुछ कह दिया है, और इट्स द अदर पीपल अराउंड यू. If you don't know how to spend those 5 minutes with yourself, then you ask yourself these questions. How are you feeling right now? Why do you feel like that? How will your next step after these 5 minutes result in more positivity towards achieving that goal of being sad or unhappy? And that is what CBT is. And Ali will agree with me. स्केरी स्टफ. अल्लाह रहम करे. सारा,
मुझे ये बताएं कि डू वांट टू ऐड समथिंग टू दिस? No, of course, self-awareness and self-care is so important because अगर आप स्पेशली अगर आप अपनी self-care को priority दें तो इसको भी मैं एक्सरसाइज से लिंक कैसे कर सकती हूँ कि once you know that मतलब आप अपनी हेल्थ को और आप प्रायोरिटी दे रहे हैं तो फिर आप टाइम निकालेंगे, कुछ भी होगा, जितनी भी आपको मुश्किल लगेगी दिन में, आप बहुत मसरूफ़ रहेंगे, मगर आप फिर भी बोलेंगे कि नो, आई एम इम्पॉर्टेंट टू मी, आई एम माई नंबर 1 प्रायोरिटी, सो यू विल टेक आउट टाइम एंड दैट इज़ व्हाट चेंजेस. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. अली, मुझे जल्दी से आपसे ये पूछना है कि हम लोग सेल्फ अवेयरनेस की बात कर रहे हैं, एक्सरसाइज की बात कर रहे हैं, बट देयर इज़ अनदर थिंग विच इज़ बहुत सारी ख़वातीन में और मर्द हज़रात में भी अब वेयर पीपल आर वेरी अनहैप्पी विद द वे दे लुक, and that's a lot to do with the fact that you don't look a certain way. That's something that I feel that's happening to young women a lot in our country, and I'll speak to both of you as well. I'm sure you have clients around that. ये क्यों हो रहा है? अच्छा, जो हमारे मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स होते हैं उसकी मेजॉरिटी जो चीज़ें वो स्टेम हो रही होती है वो हमारे बचपन से रूट्स आ रहे होते हैं. मे बी उनको स्कूल में शेम किया गया हो, मे बी उनके पेरेंट्स ने उनको वो क्या है, या फिर जो हमारे सोसाइटी में एक इमेज है. फॉर एक एग्जांपल के थ्रू कि जी अगर लड़की है तो पतली होनी चाहिए, ऐसे यू नो, और फिर अगर आप जैसे भी हो लेकिन आप बोलोगे कि नहीं जी, भले मुझे उसके लिए भूखा रहना पड़े या मुझे जितनी भी अपने आप को अजियत देनी पड़े, लेकिन मैं उस इमेज में अपने आप को स्टैंडर्ड में टू फिट इन. वी ऑल वांट टू फिट इन. सी, कोर नीड ऑफ एवरी ह्यूमन बीइंग इज टू बी सीन एंड हर्ड. दैट इज दी कोर नीड. और जो भी सारी चीज़ें हम लोग कर रहे होते हैं वो स्केट गिर कर रहे होते हैं. सो दैट माई एग्जिस्टेंस इज एक्नॉलेज्ड. That is the size reason zero why- obsession. Yes, that is the reason why social media में जब आप देखें why do we like the number of likes, हम हमेशा अपने फ़ोन पे चेक कर रहे होते हैं कि हमने पोस्ट डाली है, नंबर ऑफ लाइक्स, वो वैलिडेशन ही तो है कि अगर आपके पास 6 लाइक्स हैं, 7 लाइक्स हैं, आपकी पिक्चर अच्छी है तो आप नंबर ऑफ लाइक्स देखते हो. दिस सोशल मीडिया वर्ल्ड हैज़ मेड इट इवन मोर प्रेशरेबल फॉर अस. हमारे ऊपर एक प्रेशर है कि हमें कैसे दिखना है, बिकॉज पहले जो है वो मूवीज़ थी या आप खुद एक डेस्कटॉप कंप्यूटर पे जाके आप वेबसाइट्स पे जाते थे. अभी आपके फ़ोन पे सब कुछ अवेलेबल है. सो दैट क्रिएट्स इवन मोर लो सेल्फ एस्टीम इश्यूज़ एंड बुलिंग इन स्कूल्स. अब बहुत ज़्यादा बुलिंग इंक्रीज हो गई है विद द नंबर ऑफ गर्ल्स आई एम गेटिंग एट दिस एज. टीनेजर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा लड़कियां जो है थोड़ी ओवरवेट होती हैं, उनको स्कूल में बुली किया जाता है, उनको कॉलेज में बुली किया जाता है. तो अगर अंदर उनके एक थॉट भी है कि मैं ओवरवेट हूँ तो वो जो है थॉट रीइंफोर्स हो जाता है जब वो कहीं जा रही होती हैं. तो ये लो सेल्फ इस्टीम के लिए आपको अगर उसके सोल्यूशन है प्लान ऑफ एक्शन. आपको रीफोकस करना पड़ता है. अगर आप ठीक है आप ओवरवेट हैं, आपका BMI क्या है, आप एक प्रोफेशनल से बात करें. अगर आपका BMI ज़्यादा है तो उसका प्लान ऑफ एक्शन क्या है. When you are taking the baby steps to success, you should be satisfied. And ये total counseling से भी होता है. Because बहुत सारी teenagers हैं जो कोविड के बाद उनके डिप्रेशन रेट्स और ज़्यादा it's very scary. It's scary and everybody wants to be famous. Everybody wants to have those likes. Everybody wants their social media to have so many followers. That's another really interesting thing. Yes. Social media is because there's another trend where people have now, we don't talk about it, but we straight up baat ye hai ki the rupee and is devaluing, and all sorts of financial crunches have occurred thanks to COVID. There's a financial strain on most people. Men tend to deal with it very badly. Why is that? Because एक हमारे यहाँ पे है ना कि men has to be the person who brings the money in. He needs to go out. एक कल्चर में हमारा सैडली ये एक चीज़ है, the balance is not there. That this is what I've experienced. कि मेल्स पे फैमिली जहाँ बच्चा पैदा होता है, मेल ब्लू फीमेल पिंक, वहाँ से शुरू हो जाती है ये चीज़. तो वो मेल इसको ऐसा होना चाहिए, फीमेल को ऐसे, तो वो शुरू से इतनी वो रूल बुक एक आ जाती है साथ कि और ये मेरे ख्याल से हमारे कल्चर इसमें बहुत बड़ा एक रोल प्ले करता है. तो फास्ट फॉरवर्ड व्हेन वी आर एडल्ट्स वी फॉलो द सेम रूल बुक. आई थिंक पोस्ट कोविड भी ये कुछ ज़्यादा बढ़ गया है ऑन द प्रेशर ऑन मेल्स.
and this is also the change in their work cycle as well. Work from home हुआ, फिर आप वापस काम you've पे had to चले take गए, pay cuts and all sorts of हाँ, तो इसलिए जो है ये प्रेशर उनके पास थोड़ा ज़्यादा है, इसीलिए like you know abroad in developed countries where mental health is very very important, they have post COVID therapies for human resource, जिसमें उनको एक मेंटल हेल्थ डे दिया जाता है, जहाँ वो फिटनेस थोड़े से एक्सरसाइजेस विच आर बूस्टिंग एक्सरसाइजेस दैट हेल्प्स, गुड फूड हेल्प्स, so all these things help. Yes, men take more pressure